ध्रुव और आर्यन इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में पहली बार मिले थे और एक ही हॉस्टल अलॉट होने के चलते दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। इंजीनियरिंग के बाद दोनों ने अलग अलग जगह बहुत सारी नौकरियां की, लेकिन उनका मन कहीं नहीं लगा। एक अजीब सी चिढ़न हो गई थी उन्हें जॉब से, बल्कि केवल जॉब से नहीं, जिंदगी से भी। अबे 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 क्या कर रहा है यार? अबे मारना था ना यार, साला मिस कर दिया। ध्यान कहाँ है तेरा? बंद कर यार ये गेम, मजा नहीं आ रहा ब्रो, बाद में खेलते हैं। क्या यार, आज का प्लान किया था ना हमने, और बड़े टाइम बाद तो यार साथ में गेम खेल रहे हैं। नहीं तो बस ऑफिस में उस सड़े हुए बॉस का मुंह देखते रहो और खुद को कोसते रहो कि मैं क्यों यहां काम कर रहा हूं। वैसे चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? हाँ, मुझे भी बता। ब्रो यही समझने की कोशिश कर रहा हूं कि चल क्या रहा है। साला कुछ अजीब ही डायरेक्शन में लाइफ भाग रही है। बोरिंग, वही रोज रोज उठो, काम पे जाओ, बॉस की चाटो, सोशल नेटवर्क्स पे टाइम पास करो, खाना खाओ, सो जाओ। सब कुछ बड़ा बोरिंग सा हो गया है। इवन कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बन पा रही हमारी। कैसे बनेगी? एक तो फैमिली के साथ रहते हैं और दूसरा खुद ही इतना नेगेटिव हो रखे हैं कि कोई शक्ल देख के भाव ही नहीं देती है। बात तो सही है यार तेरी, प्रॉब्लम्स तो बहुत हो रखी है लाइफ में, साला हर तरफ से लगी पड़ी है। तुझे बोरियत नहीं होती? साला इस गेम में कब तक एक्साइटमेंट खोजते रहेंगे? एक्चुअली यार मुझे भी, मतलब मुझे तो यार डिप्रेशन जैसा फील होने लगा है। कुछ भी एक्साइटिंग नहीं लगता अभी, ना ऑफिस में कोई मजा आता है ना ही घर में, और इन गेम्स में तो यार बस कुछ देर का टाइम पास हो पाता है। उसके बाद फिर से वही सब लाइफ की प्रॉब्लम्स ना वो दिमाग में घूमती रहती हैं। यू नो, जब हम कॉलेज में थे तो हमारे पास टास्क होते थे, पर्पस होता था, गोल्स होते थे। प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, एग्जाम में पास होना है, क्रश को प्रपोज करना है, कैंपस प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करना है। बट नाउ आफ्टर कॉलेज हमारे पास ना कोई पर्पस है और ना कोई टास्क। बस भटक रहे हैं विदाउट एनी मीनिंग और पर्पस। हाँ बात तो सही है तेरी, लेकिन तू क्या चाहता है कि हम कॉलेज वापस चले जाएं? नो ब्रो, मैं बस कह रहा हूं कि जब हम कॉलेज में थे तब हमें पढ़ाई कितनी बेकार लगती थी, क्लासेस बोर करती थी। लेकिन अभी फील होता है कि दैट वाज आवर बेस्ट टाइम। उससे अच्छा समय कॉलेज के बाद दोबारा नहीं आया। यार तू सॉल्यूशन क्या है? तू कहना क्या चाहता है? ब्रो, या तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो वही एक्साइटमेंट दे सके जो कॉलेज में था, या फिर हम खुद कुछ ऐसा क्रिएट करें जो लाइफ को एक्साइटिंग बना दे। यार मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है जो कॉलेज की लाइफ को रिवाइव कर सकता है, हमें वैसी जिंदगी दोबारा दे सकता है। क्योंकि उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी बढ़ जाती हैं कि इंसान की लगी ही रहती है। सी, कॉलेज में क्या होता था कि किसी भी टास्क या प्रोजेक्ट को करने के लिए तुमको एफर्ट्स लगाने पड़ते थे, मेहनत करनी पड़ती थी, और अगर कोई उन एफर्ट्स में लापरवाही करता था तो उसका नतीजा भी भुगतना पड़ता था। लाइक प्रोजेक्ट में कम मार्क्स मिलना या फेल होना। नतीजे इतने बुरे होते थे कि हमें एफर्ट्स लगाने ही पड़ते थे। लेकिन कॉलेज के बाद हमने वो एफर्ट्स लगाना कम कर दिया, क्योंकि आफ्टर कॉलेज नतीजों का डेफिनेशन ही बदल गया। इसीलिए हमारा सेल्फ इंप्रूवमेंट भी रुक गया। यार बात तो ठीक है तेरी, लेकिन तू कहना क्या चाहता है? मेरे पास एक मस्त आइडिया है जो हमारी लाइफ को एक्साइटिंग बना सकता है। कैसा आइडिया? एक्चुअली ये आइडिया नहीं, एक चैलेंज है। और चैलेंज ये है कि तू मेरी लाइफ बर्बाद कर। व्हाट? ये कैसा आइडिया है? ब्रो, ये सबसे बेस्ट आइडिया है लाइफ में एक्साइटमेंट लाने का। सी, अगर मुझे पता रहेगा कि तू मेरी लाइफ की लगाने वाला है, बर्बाद करने वाला है मुझे, तो मेरी भी लगी रहेगी। फिर मैं ट्राई करूंगा कि कैसे अपने आप को बचाऊं, कैसे अपनी लाइफ की लगने से बचाऊं, और इसी की वजह से मेरी लाइफ एक्साइटिंग हो जाएगी। लेकिन मैं तेरी लाइफ कैसे बर्बाद करूंगा? ब्रो, तू किसी की भी लाइफ बर्बाद कर सकता है। जरूरत है तो बस एक अच्छी प्लानिंग की। देख, मैं तुझे कोई आइडिया नहीं देने जा रहा कि कैसे तू मेरी लाइफ की लगा सकता है। मैं बस चाहता हूं कि तू किसी भी तरह मेरी लाइफ बर्बाद करने का ट्राई कर। जो तेरे दिमाग में आइडिया है अप्लाई कर, जस्ट ट्राई इट। मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं
कि अपनी लाइफ अपने आप बदलने लगेगी। तू बस ये चैलेंज एक्सेप्ट कर। ध्रुव को ये आइडिया अच्छा लगा और उसके दिमाग में कुछ छोटे मोटे थॉट्स भी आने लगे कि कैसे किसी की लाइफ बर्बाद की जा सकती है। जिसमें सबसे पहला थॉट ये था कि ऑफिस में आर्यन की चेयर गीली कर दी जाए या फिर उसके मोबाइल का चार्जर गायब कर दिया जाए। ध्रुव को पता था कि आर्यन बहुत शार्प माइंड का बंदा है और उसकी लाइफ बर्बाद कर देना इतना आसान नहीं है, लेकिन आर्यन इस बात को लेकर बहुत सीरियस दिख रहा था, जिसके चलते ध्रुव इस चैलेंज को ठुकरा नहीं पाया। ठीक है, मैं तेरी लाइफ बर्बाद करने का ट्राई करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू भी मेरी लाइफ बर्बाद कर। वेरी नाइस। तो ये चैलेंज अभी से शुरू होता है। अब से हम दोस्त नहीं है, दुश्मन है, जो एक दूसरे को नीचे गिराने का काम करेंगे, और ये काम हम पूरी ईमानदारी से करेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ठीक, मैं निकलता हूं फिर। और हाँ, याद रहे, इस गेम को हल्के में मत लेना, ये हमारी लाइफ बदल सकता है। यस, डोंट वरी, मैं इसे हल्के में नहीं लेने वाला। ग्रेट, गुड लक देन। मुझे उम्मीद है कि तू मुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, और चिंता मत करना, मैं भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। पहले तक बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, अब एक चैलेंज की वजह से एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके थे। एक दूसरे को बर्बाद कर देने वाला ये चैलेंज दोनों ने बहुत सीरियसली लिया था और उस पर काम भी करना शुरू कर दिया था। ध्रुव के दिमाग में तरह तरह के ख्याल उमड़ रहे थे कि वो ऐसा क्या करे जिससे आर्यन की जिंदगी बर्बाद हो जाए। बर्बादी की यह आइडिया सोचते सोचते ध्रुव की कब आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला, और जब आंख खुली तो सवेरा हो चुका था। यार, सुबह हो गई। सोया कब था मैं? मुझे तो कुछ भी याद नहीं। वो कुछ तो सर्च कर रहा था मोबाइल पे। ये मोबाइल कहाँ है मेरा? हाँ, ये रहा। ओह शिट, 11 बज गए। अलार्म क्यों नहीं बजा मेरा? हमेशा तो बजता था। शिट शिट, किसी ने उठाया क्यों नहीं मुझे? ओ, कोई है भी कहाँ घर में यार? सब तो रिलेटिव्स क्या गए हैं पार्टी में। चल बेटा ध्रुव, भाग फटाफट, अगर नौकरी प्यारी है तो। ध्रुव जल्दी जल्दी तैयार होकर किसी तरह ऑफिस पहुंचा, लेकिन वहां उसका बॉस उसका ऐसे इंतजार कर रहा था जैसे भेड़िया हिरन के बच्चे का करता है। एक लंबी डांट फटकार के बाद ध्रुव उदास सा चेहरा लेकर अपनी डेस्क पर वापस लौट आया। उसे जरा भी एहसास नहीं था कि सबके पीछे उसकी लापरवाही नहीं बल्कि आर्यन का हाथ हो सकता है। क्या साला, इतना मेहनत करो और फिर एक दिन एक गलती से लेट हो जाओ तो गालियां सुनो। मेहनत की तो साली कोई वैल्यू नहीं है, सब बस गधा मजदूरी कर रहे हैं। अबे चल ना साले, साला सबसे स्लो सिस्टम मुझे ही दे रखा है कमीनों ने। ये आर्यन नहीं दिख रहा है, आज आया नहीं है क्या? साले ने चैलेंज दिया था कल, थोड़ा परेशान तो करता हूं उसे। उसे भी तो पता चले कि ध्रुव से पंगा लेना इतना आसान नहीं है। लेकिन क्या करूं, उसकी टेबल पे पानी गिरा दूं? नहीं नहीं, चीप आइडिया है। उसकी चेयर के नीचे चिंगम चिपका देता हूं। नहीं यार, ये भी बेकार आइडिया है। ओह हाँ यार, उसकी तो आज प्रेजेंटेशन है ना एक क्लाइंट के साथ। हाँ, बोल रहा था कि लंच के बाद होगी। इसी में कुछ गड़बड़ करता हूं, पीपीटी डिलीट कर देता हूं उसके कंप्यूटर से। उसका पासवर्ड तो वैसे ही मुझे पता है, और वो ऑफिस से रिलेटेड सारी चीजें केवल पीसी में ही रखता है। यस ध्रुव बेटा, गुड आइडिया। इससे पहले कि वो आ जाए उसकी डेस्क पे पहुंच के काम कर देता हूं। हाँ, खुल जा बेटा फटाफट, कोई देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई देख भी लेगा तो क्या, मैं कौन सा इसकी डेस्क पे पहली बार आया हूं। हाँ, खुल गया। कहाँ है वो पीपीटी? मिल जा जल्दी से, मिल जा। हाँ, ये रही। एंड ये शिफ्ट एंड डिलीट।
शाबाश ध्रुव बेटा, अब मजा आएगा जब इसे भी बॉस की गालियां पड़ेंगी, तब पता चलेगा। अब निकल लेता हूं यहां से फटाफट, नहीं तो वो आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। काम तो कर दिया मैंने, लेकिन कहीं कुछ ज्यादा गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। अगर नौकरी चली गई तो वो मुझे मार डालेगा। लेट्स सी क्या होता है। यार अब उसी ने तो गेम शुरू किया था जिंदगी बर्बाद करने का, तो लो मिस्टर आर्यन, मैंने शुरुआत कर दी है। ध्रुव को लग रहा था कि शुरुआत उसने की है, लेकिन उसे पता भी नहीं था कि आर्यन इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी है और इस चैलेंज की शुरुआत उसने कल कर दी थी, ध्रुव के मोबाइल का अलार्म ऑफ करके, जिसके चलते ध्रुव को बॉस की अच्छी खासी डांट सुननी पड़ी। इसकी मीटिंग का टाइम तो हो गया, कहाँ है ये? क्लाइंट भी आ चुका है, सिगरेट पीने गया होगा शायद नीचे। हाँ आ गया, लेकिन ये इतना रिलैक्स्ड कैसे दिख रहा है? अरे ये तो सीधा कॉन्फ्रेंस रूम में चला गया। अपने पीसी से पीपीटी तो लिया ही नहीं इसने। मैटर क्या है? मैंने पीपीटी तो सही वाली डिलीट की थी। फिर झांक कर देखता हूं अंदर क्या चल रहा है। हाँ, ओह शिट, ये तो वही पीपीटी स्क्रीन पे चल रही है जो मैंने डिलीट की थी। मतलब आर्यन के पास एक और कॉपी थी। ये तो कमीना मुझसे भी 2 कदम आगे निकला। इससे पता था क्या कि मैं पीपीटी डिलीट करने वाला हूं? गॉड नोज, ये प्लान तो फेल हो गया। अब कुछ नया सोचना पड़ेगा। ध्रुव फिर से अपनी डेस्क पर आकर काम करने लगा। यार इस चैलेंज के चक्कर में मैं अपना प्रोजेक्ट तो भूल ही गया। सुबह बॉस की डांट खाई थी। अब वापस जाते वक्त एटलीस्ट थोड़ा तारीफ तो सुनता ही जाऊं। साला आज सुबह से बॉस मुझे घूर ही रहा है। जब भी केविन से निकलता है मेरी ओर ही देख रहा है।